हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। श्री कृष्ण की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी। यह बात द्वापर युग की है, जब संपूर्ण धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। पूरी धरती पर राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा था। धरती माता इस भयंकर पीड़ा को अब सहन नहीं कर पा रही थी। तब इस अत्याचार से दुखी होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची और उनसे विनती की, हे देवतागण, मेरी रक्षा करो। मुझ पर अत्याचार अनाचार बढ़ता जा रहा है। इसकी भयंकर वेदना से मुझे मुक्त करें, मुझे बचाएं। धरती माता की इस पुकार का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। अतः धरती माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं थक गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर में पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर धरती माता ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, चिंतित ना हो। मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और आपको इस पाप के भार से मुक्ति दिलाऊंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माता प्रसन्न होकर वहां से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन का शासन था। वे बड़े ही दयालु राजा थे, परंतु उनका पुत्र कंस बहुत अत्याचारी और अहंकारी था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह भी था। एक दिन उसने अपने छल बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और स्वयं वहां का राजा बन गया। परंतु वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात है, जब देवकी का विवाह राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के पश्चात जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। यह सुनते ही कंस भयभीत होने लगा और उसने अपनी लाडली बहन देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया। इसके बाद वह यह विचार करने लगा कि देवकी की 8वीं संतानों में से कौन सी संतान उसका वध करेगी। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को जीवित नहीं रहने दिया। भगवान विष्णु की योजना अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे, तो उसे सभी देवताओं के आशीर्वाद और कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, जो बाद में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हुए। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में वह दिन भी आया जिस दिन देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। उसके जन्म लेते ही कारागार के सभी सैनिक अपने आप गहरी नींद में सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां स्वतः ही खुल गईं और कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। वे दोनों आश्चर्यचकित थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा। तभी आकाशवाणी हुई कि आप अपने इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। वासुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए और वहाँ सोई हुई बेटी को अपने साथ ले आए। वासुदेव के वापस आने पर सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ लग गईं, कारागार के दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही पहरेदारों ने देवकी की 8वीं संतान होने का समाचार कंस को सुनाया। कंस दौड़ता हुआ कारागार में आया और देवकी की गोदी से उसकी संतान को छीन लिया। जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वह उसके हाथों से निकलकर ऊपर की ओर चली गई और बोली, अरे कंस, मैं योग माया हूँ,
तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत प्रयास किए। कई राक्षसों को गोकुल भेजा, परंतु कोई भी कृष्ण को छू ना सका। अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो इस तरह भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और धरती माता को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। यदि आज का प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।